मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 1 बजे मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को जलमग्न कर दिया था। बिजली पिछले 3 घंटों से गायब थी। सड़क के नाम पर सिर्फ कीचड़ और पगडंडियां बची थे। अंकित अपने वाटरप्रूफ बैग को कसकर पकड़े छाते को हवा में थप्पड़ों से बचाते हुए तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा था। शहर के कारखाने से 12 घंटे की शिफ्ट खत्म करके जब वो गांव की बस से उतरा तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि आज की रात सिर्फ काली नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी सामान्य रात होने वाली है। गांव का रास्ता 2 हिस्सों में बंटता था। एक लंबा रास्ता जो सुरक्षित था और दूसरा जो पुराने खेतों और सूने कुएं के पास से गुजरता था। बारिश इतनी तेज थी कि अंकित वहीं खेतों वाले छोटा रास्ता चुनने का फैसला किया। एक ऐसी भूल जिसका एहसास उसे अभी कुछ देर में होने वाला था। खेत के बीच बनी पगडंडी पर चलते हुए अंकित को अजीब सी बेचैनी होने लगी। बारिश की बूंदों के अलावा उसे ऐसा लगा जैसे कीचड़ में उसके पीछे अभी भी कोई चल रहा हो। अंकित रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की पतली रोशनी में सिर्फ सफ़ेद धुंध और गिरती हुई बूंदें नजर आई। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ने लगा। तभी हवा का एक भयानक झोंका आया और उसका छाता उड़कर दूर जा गिरा। उसके साथ ही उसकी टॉर्च भी हाथ से छूटकर कीचड़ में जा गिरी और बुझ गई। खूब अंधेरा छा गया। अंकित घुटनों के बल बैठकर कीचड़ में टॉर्च ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी उसके हाथों में कुछ ठंडा और गीला महसूस हुआ, लेकिन वो माटी नहीं थे, वो किसी के अत्यधिक ठंडे पैर थे। अंकित की सांसें थम गई। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। आसमान में बिजली कड़की और उस सेकंड के उजाले में उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे, लटके हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले रूह कपा देने वाले गड्ढे थे जिनसे खून और बारिश का पानी मिलकर बह रहा था। अंकित चीखा और बारिश का पानी मिलकर बह रहा था। अंकित चीख भी नहीं सका। उसका गला सूख गया। वो पीछे की तरफ गिरा और पागलों की तरह भागने लगा। कीचड़ में फिसलते गिरते संभलते वो खेतों के बीच बने उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। ये वही कुआं था जो पिछले 10 सालों से बंद था। अंकित ने कुएं की दीवार से टिककर अपनी सांसें संभालने की कोशिश की। उसका दिल किसी ढोल की तरह धड़क रहा था। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत गहराई में पानी में तैर रहा हो। अंकित ने हिम्मत जुटाकर कुएं के अंदर झांका। अंधेरे कुएं के तले से 2 लाल आंखें ऊपर अंकित की तरफ देख रही थी और फिर एक जानी पहचानी रोती हुई आवाज़ गूंजी, अंकित, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बाहर निकालो। अंकित का पूरा शरीर जम गया। वो आवाज़ उसकी छोटी बहन रिया की थी, जो 3 साल पहले इसी कुएं में गिरकर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। पूरा गांव मानता था कि रिया मर चुकी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। रिया, अंकित के गले से एक रूंधी हुई आवाज़ निकली। आंखों से डर के साथ साथ आंसू बहने निकले। अंकित भाई, देखो मैं नीचे हूँ, ये लोग मुझे जाने नहीं देते। कुएं के अंदर से रिया की सिसकियों की आवाज़ आई। अंकित का भाई प्रेम उसके डर पर भारी पड़ने लगा। उसने कुएं पर लटकी पुरानी रस्सी को पकड़ा और चिल्लाया, रिया तू डर मत, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। अंकित जैसे ही रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगा तभी पीछे से एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। सामने वही गल चुकी चुड़ैल खड़ी थी। उसने अंकित का गला दबोच लिया। अंकित तड़पने लगा, सांसें टूटने लगी, लेकिन तभी उस औरत ने अपना चेहरा अंकित के कान के पास लाया और बेहद भारी दर्दनाक आवाज़ में बोली, बेवकूफ़ लड़के, कुएं में मत झाँक, वो तेरी बहन नहीं, वो तुम्हें खींचने का जरिया है। अंकित ने हैरानी से उस खौफनाक चुड़ैल की आंखों में देखा। उन वीरान आंखों में माँ जैसी तड़प और दर्द था। बिजली फिर कड़की। अंकित ने गौर से देखा। उस औरत के गले में वही पुराना तांबे का लॉकेट था जो उसकी माँ पहनती थी, जो अंकित के बचपन में ही गुजर चुकी थी। माँ,
अंकित के मुंह से निकला उस भयानक साय ने अंकित को छोड़ दिया और कुएं की तरफ मुड़कर एक अमानवीय चीख मारी। कुएं के अंदर से इंसानी आवाज़ बंद हो गई और उसकी जगह सैकड़ों भूखी दरिंदगी भरी चीखें से गूंजने लगी। कुएं के पानी से काले हाथ का एक झुंड बाहर निकलने लगा जो अंकित को खींचना चाहता था। अंकित की माँ की रूह अपनी पूरी ताकत लगाकर अंकित को कुएं से दूर धकेला। भाग अंकित, गांव की तरफ भाग, पीछे मत देखना। उसकी माँ की रूह चलाई। अंकित ज़मीन पर पड़ा पड़ा अपनी माँ की रूह को उन काले हाथों से लड़ते देखता रहा। एक तरफ अपनी खोई हुई बहन का छलावा जो कुएं के शैतान था उसे बुला रहा था और दूसरी तरफ उसकी माँ की रूह उसे बचाने के लिए खुद को भस्म कर रहे थे। अंकित रोते हुए चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा। बारिश और तेज़ हो चुकी थी, जैसे कुदरत भी खौफनाक रात में रो रही हो। मूसलाधार बारिश के थपेड़े अंकित के देह को छील रहे थे, लेकिन उसके भीतर का खौफ उस दर्द से कहीं ज़्यादा गहरा था। कीचड़ से लथपथ हालत और पागलों की तरह चीखता हुआ अंकित गांव के चौपाल पर आकर बदहवास गिर पड़ा। बचाओ बचाओ, वो माँ कुंवारिया। उसके गले से सिर्फ फटी हुई आवाज़ें निकल रही थी। अंधेरी रात में उसकी रूह कपा देने वाली चीखों ने गांव के सन्नाटे को चीर दिया। एक एक करके घरों की खिड़कियां खुली। डिबरी और लालटेन की पीली रोशनी, थरथराती हुई रोशनी। गांव वाले लाठियां और हूंसा लेकर बाहर निकले। जब उन्होंने चौपाल पर अंकित का खून और कीचड़ आंसू में लिपटा देखा तो सबकी रूह कांप गई। गांव के सबसे बुजुर्ग रामदीन काका आगे बढ़े और अपनी कांपती हथेली से अंकित का चेहरा उठाया। अंकित का शरीर थरथर कांप रहा था, आंखें फटी हुई थी और होठों से बस एक ही शब्द निकल रहा था, काला कुआं। जैसे ही कुआं शब्द गांव वालों के कानों में पड़ा, चौपाल पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा में तैरती बारिश की बूंदें भी सहम गई हो। बूढ़े रामदीन का हाथ झटके से पीछे हटा। उनकी आंखों से मौत का सन्नाटा छा गया। रामदीन बाबा ने भारी मन से गहरी सांस ली। उनकी कांपती आवाज़ ने उस काली रात के सन्नाटे को और भयानक बना दिया। तूने इस कुएं में झांकने की हिम्मत कैसे की अंकित? वो मैच पानी का कुआं नहीं, वो तो रक्तकूप है, इस पूरे इलाके का श्राप। रामदीन ने लालटेन की रोशनी अपनी धुंधली आंखों से कुएं की तरफ देखते हुए बताना शुरू किया। आज से लगभग 50 साल पहले गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। नदियाँ सूख गई थी, ज़मीनें फट चुकी थी। उस वक्त गांव के एक तांत्रिक ने दावा किया था कि अगर कोई भूखा शैतान जागेगा तो वो गांव को पानी देगा। गांव के जमींदार ने अपनी हवस और पानी की प्यास में आकर गांव की 7 मासूम बच्चियों की जिंदा बलि देकर उस कुएं में फेंक दिया। अंकित की सांसें थम गई। रामदीन बाबा की आवाज़ और गूंजने लगी। जिन बच्चियों की जान ली गई उसके खून से वो कुआं भर गया। पानी तो आ गया, लेकिन उस पानी के साथ आया एक अमानवीय पिशाच, छलावा। वो शैतान कुएं की गहराई में बैठ गया और उन मासूम आत्माओं को अपनी ढाल बना लिया। वो कुआं गांव के लोगों को खून मांगने लगा। जो भी उसके पास से गुजरता उसे उसके किसी अपने की आवाज़ सुनाई देती, वैसे ही ठीक जैसे तुझे अपनी बहन रिया की आवाज़ सुनाई दी। अंकित ने रोते हुए अपना सर ज़मीन पर पटक दिया। बाबा, रिया मेरी बहन 3 साल पहले खोई नहीं थे क्या वो? हाँ अंकित। रामदीन की आंखों से आंसू छलक पड़े। तेरी बहन रिया भी उसी कुएं के शैतान ने अपनी आवाज़ का मोहरा बनाया था। वो 3 साल पहले उसी कुएं में खींच ली गई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली क्योंकि वो किया किसी की तह के बाहर नहीं आने देता, वो सिर्फ आत्मा को निचोड़ता है। अंकित की चीख से पूरा गांव दहल उठा। जिस बहन को वो 30 साल से ढूंढ रहा था उसकी आत्मा उस भयानक अंधेरे में तड़प रहे थे और शैतान उसी की आवाज़ में अंकित के शिकार बुलाने के लिए बुला रहा था। और मेरी माँ? अंकित ने तड़पते हुए पूछा। वो औरत जिसका चेहरा गल चुका था, वो मेरी माँ थी? रामदीन बाबा ने रोते हुए अंकित के कंधे पर हाथ रखा। जब तेरी माँ की मौत हुई थी तो उनकी आत्मा ने कभी गाँव नहीं छोड़ा। एक माँ की ममता पाश इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी रूह को मुक्ति नहीं लेने की। वो जानते थे कि एक दिन वो कुआं या तुझे या रिया को ज़रूर निकलेगा। तेरी माँ की आत्मा पिछले कई सालों से उस खौफनाक रूप में कुएं के इर्द गिर्द भटक रही है, सिर्फ इसलिए कि जब वो शैतान तुझे खींचने की कोशिश करे तो वह अपनी रूह को भस्म करके भी तुझे बचा सके। अंकित को सब समझ आ गया। वो गल चुका खौफनाक चेहरा वो बदसूरत रूह को चुड़ैल नहीं बल्कि उसकी माँ थी जो अपने बेटे को बचाने के लिए नर्क की पीड़ा सह रहे थे। वो डरावना रूप उस कुएं की काली ताकत से लड़ने की कीमत में था और उसकी माँ बच चुकी थी। अंकित पागलों की तरह कुएं की तरफ भागने लगा। उठा नहीं, मैं माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता उस शैतान से लड़ने के लिए। मुझे जाने दो, मारिया
गांव के 4-5 आदमियों ने मिलकर अंकित को कसकर पकड़ लिया। दूरी पर खेत में बीच में हवा में झोंके के साथ भयानक चीखे आ रहे थे। बिजली कड़की और दूर उस पुराने कुएं के ऊपर एक लाल और काली ज्वाला उठी। एक तरफ सैकड़ों भूखी आत्माओं का भयावह थर्राहट थे और दूसरी तरफ एक माँ की आखिरी चीख जो धीरे धीरे शांत हो रहे थे। अंकित की माँ के रूह ने अंकित की जान बचाने के लिए उस कुएं के पिशाच के साथ खुद को हमेशा के लिए भस्म कर दिया। बारिश की बूंदें अब अंकित के आंसुओं के साथ मिलकर कीचड़ में बह रहे थे। उसकी अपनी छाती पीट ली। उस भयानक काली रात में उसने अपनी बहन का सच जान लिया था और अपनी माँ को दूसरी बार हमेशा के लिए खो दिया। गांव के लोग खामोश खड़े थे और दूर वो बंद कुआं अब भी अंधेरे में घूर रहा था, इस इंतजार में कि कोई और भटका हुआ राही भी फिर किसी अपने को आवाज़ सुनकर उसकी कदम बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूंगा आपसे किसी और कहानी के साथ।